हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कपीलियो 2.5 mg टैबलेट्स पे और मिनॉक्सिडिल है 5% है। अब बात ऐसी है कि मुझे डॉक्टर ने कहा जी कि आप सर्जन ने डॉक्टर ने कहा कि जी आप ये कपीलियो 2.5 mg ओरल ले लें, ठीक है, टैबलेट्स। अब ऐसा है कि ये टैबलेट का यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा मुझ पे, या आपको यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ। ये टैबलेट का एक पूरा पत्ता मैं खा चुका हूँ, ठीक है, इसके अंदर अभी 2 पत्ते पड़े हुए हैं, ठीक है। और अब मैंने ये स्टॉप कर दिया है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। और अब एक ये बात है कि देखिए ये ओरल मिनॉक्सिडिल है, और ये ओरल मिनॉक्सिडिल होती है महंगी, अच्छी खासी महंगी होती है। आप इसका रेट देख सकते हैं कि ये है 3480 की, ठीक है। ये हो गया इसका रेट। और ये जो है ये पहले मिलती थी 700 रुपये की, अब ये महंगी हो चुकी है, अब ये है जी 970 रुपये की है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मिनॉक्सिडिल है 5%। अब बात ऐसी है कि मेरे ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा, सर्जन ने मुझे कहा कि आप ये जो है मिनॉक्सिडिल सर पे स्प्रे करो, 6 मंथ के लिए यूज़ करो। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैंने ये मिनॉक्सिडिल स्प्रे यूज़ की सर पे, तो मेरे सर पे दाने निकले, खून से भरे हुए दाने, फूले हुए, स्वेलिंग होने शुरू की, उसमें से पस निकलने शुरू की, काफ़ी तकलीफ़ रही है। पर ये जितनी भी चीज़ें ना, ये आपको 5 दिनों में मिनॉक्सिडिल स्प्रे जब आप लगाते हो ट्रांसप्लांट के बाद, या आप वैसे भी अगर यूज़ करो ना, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो तो आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करनी। मेरी मजबूरी थी, ट्रांसप्लांट के बाद कुछ ना कुछ यूज़ करनी पड़ती है अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी हेयर की ग्रोथ के लिए। तो अब ये ऐसा है सीन कि मिनॉक्सिडिल 5% मुझे पास पड़ी थी, मैंने ये यूज़ की 10 दिन। तो अब मिनॉक्सिडिल जिसने भी यूज़ की उसको पता होगा कि ये सर में यूज़ करने से खुश्की होती है। और ना सिर्फ खुश्की होती है, आपका अगर एलर्जी है किसी किस्म की तो सर पे दाने निकल आते हैं, जिनसे पस निकलती है और खून भी निकलता है, समटाइम्स वो ज़ख़म से बन जाते हैं। उसका क्या ट्रीट है, वो ट्रीटमेंट करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए कमेंट करोगे तो बताऊंगा, अदरवाइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर हो किसी को उसका भी ट्रीटमेंट है आसान सा। तो मिनॉक्सिडिल 5% यूज़ करने से, जैसे कि मैंने बताया कि सर पे दाने, पस वाले, खून वाले दाने, ज़ख़म बन जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है। चाहे जिसका ट्रांसप्लांट हुआ उस पर तो होता ही होता है साइड इफ़ेक्ट, सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। और कुछ लोग वैसे भी अगर मिनॉक्सिडिल लें और इस तरह का हो तो फिर उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जी, डॉक्टर साहब उसको कहता है कि आप ले लो जी ओरल मिनॉक्सिडिल। ओरल मिनॉक्सिडिल पाकिस्तान में ये मिल रही है, और भी मिलती होंगी पर ये सबसे बेस्ट वाली है, ठीक है। कपीलियो 2.5 mg टैबलेट है, इसमें 3 पत्ते होते हैं, 10 टैबलेट होती है, हर पत्ते में 30 गोलियाँ होती है। 1 महीने के लिए आपको मिलती है जी 3480। अब बात करने का मतलब ये है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल ये वाली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई डॉक्टर सर्जन कहता है जी आप ये ओरल यूज़ कर लें, इससे अगर आपको किसी किस्म के पस वाले दाने या कोई तकलीफ़ हो रही है, तो आप क्या करते हैं, अपने ये 900 हज़ार रुपये की जो आपने ख़रीदी है, आप इसको कहते हैं कि नहीं यार मुझे चाहिए चाहिए, फिर आप जाके ले लेते हैं ये ओरल मिनॉक्सिडिल। बात करने का मकसद ये है कि अगर आपको ये मिनॉक्सिडिल सर पे किसी किस्म की तकलीफ़ दे रही है, किसी किस्म के दाने या पस की तकलीफ़ दे रही है, तो ये भी देगी, ठीक है। आप कभी ये मत सोचें कि अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है तो आप ओरल ले लो, वो नहीं करेगी तो वो भी करेगी, ठीक है। बात मेरा करने का है, मैं ये यूज़ कर रहा था, डॉक्टर ने, सर्जन ने प्रेस्क्राइब कर दिया आप ये ले लो, मैं अब ये यूज़ कर रहा था। जो मैंने ये 10 दिन यूज़ किए, एक टैबलेट जैसे कि एक पत्ता मैंने आपको बताया मैं खा चुका हूँ, और अब जो इसमें 20 गोलियाँ पड़ी हैं, और अब ये मेरे जो पैसे हैं 3480 रुपये ये हो गए ज़ाया। वो इस तरह ज़ाया हो गए कि ये टैबलेट मैं खा नहीं सकता हूँ मज़ीद। मैंने ये जब एक पूरे 10 दिन खाई है ना, तो एक दो दिन तो ज़ाहिर बात है आपको बॉडी को यूज़ टू होने में टाइम लगता है। जब मैंने 8 गोलियाँ खा ली ना, तो उसके बाद मेरे सर पे वही पस वाले दाने, वही खून वाली दाने और बनने शुरू हो गए, जो हेयर फिन, ये जो है क्या कहते हैं इसे, मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से होता है, ठीक हो गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ बताना कि अगर आपको कोई भी सर्जन, डॉक्टर, कोई भी चीज़ है, अगर आप ये मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, और आपको लगता है कि उससे कोई एलर्जी या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, और आपको डॉक्टर कहता है जी आप ये आके ओरल ले लो, उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो आपने यूज़ करना है, तो आप मत करो, अपने पैसे ज़ाया मत करो, ठीक है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है तो ये भी करेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मिनॉक्सिडिल है, समझ गए। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब मैंने इस लिक्विड फॉर्म से, मिनॉक्सिडिल जो है लिक्विड फॉर्म को छोड़ के जब मैंने ओरल पे आया हूँ, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, किसी पाकिस्तानी बंदे ने, इंडियन ने भी कोई ख़ास नहीं, किसी पाकिस्तानी बंदे ने कोई इस पर वीडियो ही नहीं बनाई। कि एक होता है ना कि हम लोग जैसे यूट्यूब पे बैठते हैं, अक्सर हम लोग सर्च करते हैं कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, कोई साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ देख लेते हैं कि यार हेल्प हो जाए हमारी। पर किसी भी बंदे ने ओरल मिनॉक्सिडिल में वीडियो बनाई ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैंने ये परचेज़ कर लिया, मेरे पैसे वेस्ट है। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि यार आपके पैसे वेस्ट ना हो, अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दे रही है तो ओरल फॉर्म में भी मिनॉक्सिडिल आपको साइड इफ़ेक्ट देगी, ठीक है।
तो अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप बायोटिन जो टैबलेट है वो इतनी असरदार तो नहीं होती है, पर बायोटिन टैबलेट की मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी को ख़ास बुरी नहीं है। पर ट्रांसप्लांट के बाद जो है ना, ये अक्सर लोगों को तकलीफ़ देती है, ख़ासतौर पे सेंसिटिव स्किन वालों को। तो साथ इसकी एक बात है, इसको खाने से आपको पाइल्स भी हो सकती हैं, आंतों की तकलीफ़ हो सकती हैं। मुझे ये दोनों चीज़ें हुई थी, तो तब भी मैंने छोड़ दी हैं। सर पे पास वाले दाने भी निकल रहे थे, काफ़ी तकलीफ़ रही है मुझे, तो ये मैंने छोड़ दी है। ये काफ़ी, और ये FDA अप्रूव भी नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये हेल्थ वालों की तरफ से अप्रूव नहीं है, फूड डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है, तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए। इन केस अगर आपको डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर रहा है, सर्जन है जो भी आपको कह रहा है कि आप अपनी ये ले लो पीलियो 2.5 mg या ओरल मिनॉक्सिडिन ले लो किसी भी फॉर्म में, तो आप किसी भी मैदे का स्पेशलिस्ट होगा, पहले उसके पास जाओ, उसको बोलो यार डॉक्टर ने मुझे ये प्रिस्क्राइब किया है, ये टैबलेट मैं ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। तो उससे ये होगा ना कि जब आप पूछोगे अपने मैदे के डॉक्टर से या जो भी है गोलियों का जो करता है, वो आपको बता देगा यार इतनी क्वांटिटी में अगर आप ये गोली लोगे तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये वो आपको मना कर देगा, ठीक है। सर्जन है या कोई भी है बंदा, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि यार आप ये खा लो ये कर लो, वो अपने रिजल्ट के लिए करता है, ये अपने लिए करता है। वो ये नहीं देखता कि अगले बंदे का मैदा कमज़ोर है नहीं है, या क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी या जो भी है, ठीक है। तो ये आपने एहतियात करनी है और डॉक्टर के पास जाके उसको बताना है कि आपको किसी भी सर्जन ने कहा जी ट्रांसप्लांट के बाद आप ये 6 महीने गोली खाएं, 2 साल खा लें, 3 साल खा लें। तो ये आपने पहले किसी मैदे के या आंतों के डॉक्टर, ज़ाहिर बात जो मैदा का होगा वो पूरा नर्वस सिस्टम का होगा, तो वो खाने पीने के हाजमा डाइजेशन सिस्टम वो चीज़ें समझता होगा, तो वो आपको बता देगा ये टैबलेट अगर आप इतने टाइम खाओगे तो साइड इफ़ेक्ट करेगी। तो होप है ये वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, अगर जो है ना आपके पैसे भी बचेंगे, और दूसरी बात है किसी किस्म की आंतों की मैदे की तकलीफ़, सर पे पास के दाने, रात को तकलीफ़ से बंदा सो भी नहीं सकता है। अब पिलो पे सर रखते हो तो ब्लड निकलता है, पस निकलती है, वो भी बड़ा गंदा सिस्टम है। तो होप ये वीडियो आपको सब अच्छी लगेगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, ओरल मिनॉक्सिडिल के चक्रों में ना पड़े। अगर ये साइड इफ़ेक्ट दे रही तो ये भी देगी, अपने पैसे बचा लें। और किसी अगर खाने का ज़्यादा ही मजबूरी है, शौक़ है, तो किसी पहले अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें कि आपको मैदा इतना इस काबिल है, या ये गोली इतनी खाने से मैदा आपको बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। तो वीडियो लाइक कर दो, कुछ समझ नहीं आती कमेंट कर दो, तो फर्दर वीडियो उस पर मैं बना दूँगा।